नमस्कार, प्रणाम। और आज आपके लिए अदम गोंडवी की कविता, मैं हरीश चौहान, सामाजिक कहानियाँ चैनल से। कविता आज की बहुत भावपूर्ण है, भाव प्रधान है और भावुक करने वाली कविता है। कहीं सुनते सुनते आप भावुक हो सकते हैं। अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा, और अगर कविता पढ़ते पढ़ते मैं भावुक हो जाऊं तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अदम गोंडवी की कविता है चमारों की गली। इसमें जाति प्रथा पर दिखाया गया है कि ऐसे 50-60 साल पहले छोटे जाति वालों की स्थिति क्या थी समाज में या न्यायिक व्यवस्था में। तो पढ़ते हैं कविता। आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से उबकर मर गई फुलिया बेचारी कल कुएं में डूबकर। हाय सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही सामने से हरखुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेल रही थी रेत से, घास का गट्ठर लिए यह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से अनभिग कृष्णा बेखबर राहों में थी, चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई। छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई, दिन तो सरयू के कछारों में कब का ढल गया। वासना की आग में कौमार इसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मोद में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश का सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। हो कोई संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसे छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वह पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई थी इसकी भनक ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दलान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गई है शिव की मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ पुट्ठे पर ना हाथ पुट्ठे पर ना रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हरखुआ,
फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप, मंगल एक ही मकार है, हरखू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह अगर गर्दन नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात इस लहजे में थी कि ताव सबको आ गया, जैसा स्वाभाविक है उठकर हाथ मूंछों पर गया। वह क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होने को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न उस तूफान में अब जोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य कुछ और था। सिर पे टोपी, बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोंपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तोल कर। गिर पड़ा तो बढ़ के सिर पे बूट से ठोकर दिया, बोला साले माल जो चोरी का था वो क्या किया। कैसी चोरी, माल कैसा, जैसे उसने ये कहा, एक लाठी फिर पड़ी और होश भी जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोंपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पर थूक दो, आग लाओ और इसकी झोंपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोंपड़ी जलने लगी। दूधमुहा बच्चा वो बुढ़ा जो वहां घेरे में था, वह अभागा दिन हिंसक घेरे में था। घर का जलता देखकर वे होश थे खोने लगे, कुछ तो चुप बैठे रहे, कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से घबराए नहीं, जब तक मैं हुक्म ना दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया उनको मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल, कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठी पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है। ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है, जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए ना सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में, गांव जिसमें आज पंचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए। आपके अंदर कोई हलचल हुई हो, अंतर्मन में कोई पीड़ा उठी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बात को कमेंट में ज़रूर लिखें। इस कविता को सुनने के बाद जो भी आपके मन में उथल पुथल मची हो, कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।